ये धर्म के मुद्दे को भी इस वैक्सीन के अंदर लेकर आया जा रहा है कि अमुक धर्म के लोग अगर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस धर्म के लोग लगाएंगे तो फिर दिक्कत कहीं हो सकती है। इस स्थिति को कैसे खत्म किया जाए? वैक्सीन का मतलब जिंदगी को बचाने की जो लड़ाई हम बीते 1 सालों से लड़ रहे हैं वो है, लेकिन वैक्सीन को लेकर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है मौलाना साहब? देखिए, इस बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है और काफ़ी बहस हो चुकी है और हमने अपना जो मौक़िफ़ है और अपना स्टैंड है उसको बयान कर दिया है कि जितने भी वैक्सीन फिलहाल मार्केट में आए हैं, फाइजर का है, मॉडर्ना का है, एस्ट्राजेनेका का है, ये तमाम वैक्सीन वो हैं जो हर तरह के जो ना फियर से और हर तरह के जो हमारी जो मजहबी भावनाएं हैं उससे पाक हैं। तो ऐसे वैक्सीन जो बिल्कुल प्योर हैं, जिससे ना किसी हिंदू को कोई परेशानी है ना कोई मुसलमान को परेशानी है, ऐसे वैक्सीन को जो है प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ एक शंका जताई गई थी कि कोई जो है चाइना का वैक्सीन है और उसमें फुला जानवर के पदार्थ हैं जो हमारे लिए जो है अवैध हैं, इसलिए हमने जो है अपनी शंका का इजहार किया, जो कि हमारा मजहबी, डेमोक्रेटिक और हर तरह का राइट्स था और वो बात को हम खत्म कर चुके हैं। और अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन पर ये जो नई लड़ाई जो है बीजेपी, इसमें बीजेपी तो नजर नहीं आती है, जैसा कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं। देखिए, अभी ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासत है, इससे भारत की जनता को जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भारत की जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अपनी सियासत है और वो अपने जो है मसाइल, अपने जो है वो एक दूसरे की जो ना वो इसमें पीछे छोड़ना चाह रहे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, हमने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हमने क्लियर कर दिया कि जो है जब तक ऐसे साफ सुथरे वैक्सीन मौजूद हैं और ऐसे आ भी चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उन वैक्सीन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं है, चाहे वो मॉडर्ना का हो या फाइजर का हो या एस्ट्राजेनेका का हो, जो कि ऐसे पदार्थ से पाक हैं और उससे जो है वो मुक्त हैं, जिससे कि हमको प्रॉब्लम हो सकता है। जो आम आदमी है वो तो इतना नाम भी नहीं जानता है सर, उसको तो इतना पता है कि सरकार ने कहा है ये वैक्सीन लगवाने के लिए हम जाके लगवा दें। रंग देकर जो है तो सरकार जो वैक्सीन लगवाने की तैयारी कर रही है, मौलाना साहब एक लाइन में, क्योंकि मुस्लिम आबादी भी इस देश में बहुत बड़ी है, इस वजह से मेरा ये सवाल है और आप जैसे लोगों को ही आगे आकर लोगों के भीतर ये भरोसा पैदा करना होगा जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सरकार की ओर से ये जो वैक्सीन लगाए जाने को लेकर मंजूरी दी जाएगी या तारीख तय की जाएगी या इसको लेकर राज्यों से बातचीत की जाएगी? क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लोग लगा सकते हैं? जब वो वैक्सीन आ जाएगी और बिल्कुल हम एकदम पॉजिटिव होकर कह रहे हैं कि जो वैक्सीन, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो वैक्सीन आ रही है वो उन पदार्थों से पाक है और उन जो है इंप्यूरिटीज से पाक है जो कि हमारे लिए रिलीजियसली प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम उसको प्रमोट करेंगे, खुद आगे बढ़कर हम वो वैक्सीन लगवाएंगे भी और जनता से भी लगवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस मुल्क के, जो इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य है और जो है जरूर बजरूर जो है जब उसके अंदर जो हमने अपना अप्रहेंशन जाहिर किया था कि उसमें अगर पोर्क की एलिमेंट अगर होंगे तो वो हमको काबिल कबूल नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना की वैक्सीन को लेकर आप लोगों की ओर से आपत्ति जताई गई थी और वो वैक्सीन तो वैसे भी हिंदुस्तान में अभी न लगना है न लेकर उसको बात आगे बढ़ी है। अब निजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया सुन रहे हैं आप? सुनाई दे रहा है कुछ? आपने सुना मौलाना साहब को? वो कह रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित है वैक्सीन और जिंदगी को बचाने के लिए वो सबसे कहेंगे कि हाँ वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैं कुछ कह रहा हूँ, वो कुछ कह रहे हैं। देखिए, वो अपनी बात कह रहे हैं, हमने अपनी बात बोली है। हमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे शक है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे शक है। अनुराग, एक सेकंड, भ्रष्टाचार वैक्सीन में कहाँ हुआ है? टू द पॉइंट, कहाँ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, अरे चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार आप जानती हैं। पीपी किट में ही घोटाला कर दिया था इन्होंने। पीपी सुन तो तो मेडिकल का पीपी किट भी आया था कोरोना काल में, सब लोग बहुत परेशान थे, जिसमें पीपी किट का घोटाला हुआ था। इन्होंने घोटाला किया था। ये घोटाला कहीं भी कर सकते हैं, ये लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। आपने देखा थाली घोटाले को लेकर आप लोगों ने क्या किया? अगर बीजेपी ने घोटाला किया है तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए जो घोटाले को लेकर आपकी बातों को पक्का करते हैं? समाजवादी पार्टी 24 घंटे रोड पे, आधे ज्यादा कार्यकर्ता जेल में है। पूछ लीजिए, पता लगा लीजिए, अपने संवाददाताओं से पूछ लीजिए, हर जिले में जेल में है।
हर जिले में उठा के जेल में भर देते हैं। सुबह से पुलिस लगा के उठा ले जाते हैं और हम लोग धरने को तो उठा के जेल में डाल देते हैं। और सोचिए चित्रा जी, कभी आपने नहीं देखा होगा तानाशाही 151 की धारा में 8 दिन अंदर कर दिया। सोचिए आप, 14 से 19 तारीख तक रह के आए। कमाल है भाई, 151 में इन्होंने तानाशाही मचा रखी है। और आप कह रहे हो क्या कर रहे हैं? लगातार समाजवादी जेल में, आधे ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ता जेल में बंद है। इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा जवाब और दीजिए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वैक्सीन क्या समाजवादी पार्टी के घर में बनेगी, कार्यालय में? तब वैक्सीन में भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो कार्यालय में बनेगी वैक्सीन, मैं ये पूछ रही हूँ। वो बीजेपी की वैक्सीन है, उनके हेडक्वार्टर में बनती है, आपकी कहाँ बनेगी? मेरी बात नहीं समझे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। बन के तो अच्छी वैक्सीन आ रही होगी, क्योंकि अच्छी जगह से आ रही है। उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी बैठी है ना, वहाँ भ्रष्टाचार भी तो करती है ना। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार तो बीच में इन्वॉल्व है ना, तो वो भ्रष्टाचार उसमें मिक्स करते हैं। वो बार बार आपके भ्रष्टाचार की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि पीपीई किट में घोटाला किया गया, ऐसे ही वैक्सीन में भी घोटाला किया जाएगा, लोगों तक सुरक्षित वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। अब विजय जी, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, जिसके मन में जो भाव होता है वही भड़बड़ा के उसके दिमाग से निकलता रहता है। अच्छा, अरे भाई, पीपी किट की बात कर रहे हैं, भारत में कितनी पीपी किट बनती है? तब आप तो क्या कह रहे थे? ये बताइए अनुराग भदौरिया जी, भारत में कितनी पीपी किट बनती थी जब कोरोना आया? अनुराग, एक बार सुन तो लीजिए उनको, बोलिए। अरे सुन तो लीजिए, भारत में कितनी पीपी किट बनती थी जब कोरोना आया? बताइए क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ? नोटबंदी में क्या हुआ? आपने बोला था यहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इनके अंदर कोई कोहेरेंसी नहीं, यहाँ पे काला बाजारी खत्म हो जाएगी, कुछ बोले जा रहे हैं, पैसा हमारे देश में आ जाएगा। आ गया क्या? मैं आपसे मुझे लगता है थोड़ा विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक दिखाई पड़ रहा है। आ गया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था अभी भ्रष्टाचार में गए, अभी हाथरस में चले गए, अभी जीएसटी में चले गए। -GDP हमारे -24 पे अर्थव्यवस्था देश की टूट चुकी है। आपने तो बोला था महिला अनुराग भदौरिया जी, हो चुकी। वापस लौट आइए। कोरोना वैक्सीन पर अभी चर्चा कर लें, उसके बाद आप आइएगा हाथरस पर। और हाथरस क्या गए थे अखिलेश यादव? हाथरस क्या गए थे अखिलेश यादव? हाथरस क्या गए थे अखिलेश यादव? अरे हम तो सभी तब से हाथरस का अच्छा, एक बात पूरे समाजवादी थी, हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। सर, मैं आपको तारीख बता दूं, आपके नेता कब पहुंचे थे वहां से, पूर्व सांसद लोग। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं छोड़ दीजिए हाथरस को, कोई नेता चलते हैं। अब जवाब सुन लीजिए। अनुराग जी, थोड़ी देर शांत रहिए। सुधांशु जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक तो इनकी सरकार कभी आने वाली नहीं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, इसलिए बहुत बढ़िया है बोल दो, तो हमें तो कभी लाना ही नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं, ये बताइए, वैक्सीन उत्तर प्रदेश में बन रही है क्या? मतलब काल्पनिक दृष्टि से मान लीजिए, कभी अगर आपकी कभी सरकार आई जाए, कल्पना कर लीजिए, तो वैक्सीन तो बन रही है पुणे में और बेंगलोर में, तो वहां किसकी सरकार है? तो बचकानी बातों की इंतहा है साहब। कोई बात गलत हो जाए तो उसे ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। निर्लज्जता के साथ उसका डिफेंस नहीं करना चाहिए। और ये बताइए, अच्छा चलिए, आपको भाजपा की वैक्सीन नहीं अच्छी लगती ना, तो मैंने कहा ना, लंदन वाली ये वैक्सीन ले लीजिए, वो तो कंजर्वेटिव वैक्सीन है ना, और वो अमेरिका वाली ले लीजिए, वो रिपब्लिकन वैक्सीन है। और अभी मौलाना साहब बोले कि चाइना की वैक्सीन से के प्रति उनके मन में एक संदेह था, वो अब दूर हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी आश्चर्य की बात है, इतने दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं और आधे ऐसे जिन पे पैसा बरस रहा है, कोई वैक्सीन में तो कोई फर्स्ट स्टेज के ट्रायल में भी नहीं था, तो कैसे उनको पता लग गया पहले कि अंदर गड़बड़ है चाइना की वैक्सीन में, जबकि चाइना के अंदर से तो कुछ पता ही नहीं लगता है। चाइना तो ऐसा विचित्र कंट्री है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया, उनके यहाँ वुहान से बीजिंग तक नहीं फैला और केवल 3000 आदमी मरे। वो तो गजब का कंट्री है, और इनको पता भी लग गया, फिर इनकी शंका का समाधान भी हो गया। और चाइना तो अपने मुसलमानों को लगवा ही देता है, तो क्या उनको दीन से बेदखल कर देंगे आप?